अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 के नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस 19 से 21 तक सोल्व करेंगे। टॉपिक हमारा वही चल रहा है, रेट ऑफ चेंज का। और आपको बताया था रेट ऑफ चेंज में दो फ्लेवर होते हैं, एक को हम एवरेज रेट बोलते हैं और दूसरा हमारा इंस्टेंटेनियस रेट होता है। ठीक है, एवरेज रेट हमें बेसिकली स्लोप प्रोवाइड करता है सेकेंड लाइन की, और जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है वो स्लोप प्रोवाइड करता है टेंजेंट लाइन की। ठीक है, तो बेसिकली आज हमारे जो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने वाले हैं, दीज आर द वर्ड प्रॉब्लम्स। तो पहले ज़रा मैं आपको क्विकली कॉन्सेप्ट रिकॉल करवा देता हूँ। देखें, एवरेज रेट क्या होता है बेसिकली, दिस इज़ द रेशो ऑफ वर्टिकल चेंज एंड हॉरिजॉन्टल चेंज, सादा अल्फाज में। ठीक है, लेट्स से मेरे पास कोई ये कर्व है कुछ इस तरह से, मैं विद इन सम इंटरवल x1 से लेट से x2 तक एवरेज रेट मालूम करना चाह रहा हूँ, एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने देखना है कि आपका वर्टिकल चेंज क्या आ रहा है। तो x1 पर ये वैल्यू है फंक्शन की, दिस इज़ दी हाइट, और इसी तरह से फिर x2 पर लेट्स से जी ये वाला पॉइंट आपके पास। ठीक है, इसको हम f2 कह देते हैं, f ऑफ x2, या इसको हम f1 कह देते हैं, मीन f ऑफ x1। ठीक है, अब ये वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय दिस हॉरिजॉन्टल चेंज, ये आपके पास होता है एवरेज रेट। ठीक है, चलें हम f2 ही कह लेते हैं। चलें f2 माइनस f1, नोटेशन से कंफ्यूज नहीं होना आपने, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, दिस इज इक्वल टू, इन अदर वर्ड हम इसको डेल एफ चेंज इन एफ डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है, और एवरेज रेट ऑफ चेंज आपको स्लोप प्रोवाइड करता है सेकेंड लाइन की, दिस इज द सेकेंड लाइन, कर्व को दो पॉइंट पर जो इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो आज हमने यही सेम काम करना है, और साथ ही साथ फिर हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को भी देखेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट ये होता है कि जैसे ही आप इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो मिनिमाइज करते हैं, जो आपका डिस्टेंस होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसको आपने कम से कम करना है, उसको आपने ज़ीरो को अप्रोक्सीमेट करना है, देन आपके पास जो चेंज आएगा उसको फिर हम इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। राइट, चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 21 को देखें। स्पीड ऑफ आकार के मतलब क्या, वो कह रहे हैं जी फिगर आपको दी गई है जिसमें एक ग्राफ गिवन है टाइम टू डिस्टेंस, इसका जो हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो वर्टिकल है दिस वन रिप्रेजेंट डिस्टेंस। ठीक है, फॉर अ स्पोर्ट्स कार एक्सेलरेटिंग फ्रॉम अ स्टैंड स्टिल। राइट, सो वो कह रहे थे 10 सेकेंड पर आपकी जो कार की जो डिस्टेंस है उसने जो ट्रेवल किया, दैट इज़ कोई 200 से और 300 के दरमियान में है। ठीक है ना, तो ये स्केलिंग कुछ इस तरह से हुई है कि 100 का यहाँ पर फासला है, तो हमने अप्रोक्सीमेट करना है, आपका चेंज आंसर चेंज भी हो सकता है। तो लेट्स से मैं इसको 225 ले रहा हूँ। ठीक है, इसको हम ले रहे हैं, दिस इज़ अ पेयर बेसिकली 10,225। इसी तरह फिर Q2 को आप ले सकते हैं, लेट्स से 300 और 400 के इन बिटवीन है समवेयर, तो इसको आप ले सकते हैं, मैं ले रहा हूँ 374। ठीक है, तो ये कुछ आगे पीछे हो जाए तो इसे मैटर नहीं करता। इस तरह Q3 और Q4। राइट, तो हमने करना क्या है, हमने बेसिकली पार्ट ए में एस्टिमेट करना है स्लोप ऑफ द सीकेंट लाइंस PQ1 के लिए, फिर PQ2, PQ3 एंड PQ4। ठीक है, इन सब की बेसिकली हमने स्लोप फाइंड करनी है। तो पॉइंट P आपका ये वाला है, दिस पॉइंट इज़ Q1 लेट से, तो PQ1 का मतलब है ये जो सीकेंट लाइन बन रही है इसकी हमने स्लोप फाइंड करनी है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद Q1। ठीक है, अभी हम पहले Q1 की बात कर रहे हैं, यानी PQ1 की बात कर रहे हैं। ओके, तो ऑल राइट, Q1 जो पॉइंट है ना मेरा बेसिकली सॉरी, ये आपको बता दिया कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10,225 को, और P पॉइंट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फिक्स है चूंकि दिस रिप्रेजेंट्स 20,650। ठीक है, तो अब हमने बेसिकली फाइंड करना है एवरेज रेट, या यूं कहिए कि स्लोप फाइंड करनी है इस सीकेंट लाइन की। तो उसके लिए वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, वर्टिकल चेंज आ रहा है 650 माइनस दिस 225। ठीक है,
तो वर्टिकल चेंज आ रहा है हमारे पास जनाब 650 माइनस 225 दिस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। हॉरिजॉन्टल चेंज आपने 10 से स्टार्ट किया हुआ है, 10 से लेकर आप जा रहे हैं 20 तक, ये इंटरवल बनता है आपका, ठीक है ना, Q1 का और P का। तो ये बन जाएगा आपके पास 20 माइनस 10, 20 माइनस 10, 650 माइनस 225 करेंगे तो 425 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 10 से तो ये बन जाएगा 42.5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी सेकेंड लाइन की स्लोप क्या आ रही है, 42.5 मीटर्स पर सेकेंड। डिस्टेंस मीटर में लिया हुआ है एंड टाइम सेकेंड में लिया हुआ है, तो दिस इज़ 42.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या था, PQ1 के लिए थी। अब अगर हम सेम काम करना चाह रहे हैं लेट्स से PQ2 के लिए, तो उसके लिए हमारे पास जो बनेगी सेकेंड लाइन वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है ना, PQ2 के लिए। और Q2 के पॉइंट हम कंसिडर करते हैं लेट्स से Q2 के लिए। Q2 आपका बेसिकली है यहाँ पर 14 ले लें, ठीक है ना, ये पॉइंट जो है ये नीचे आ जाए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 14 ले लें। और इसी तरह से सेकंड वन इज़ वर्टिकल एक्सिस पे, तो ये बनेगा कोई लेट्स से हम ले लेते हैं 374। दिस वन इज़ Q2, P सेम रहेगा, तो वर्टिकल चेंज आएगा 650 माइनस 374, 650 माइनस 374 डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। हॉरिजॉन्टल चेंज में 20 माइनस Q2 आपने कहा हुआ है 14 को, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 14। हाँ जी, 20 माइनस 14 6 होता है, 650 माइनस 374 होगा हमारे पास 276, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 46 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस वन इज़ Q2 से P तक एवरेज रेट। अब अगर आपने Q3 से P तक करना है तो उसके लिए फिर आपको Q3 पॉइंट लेना पड़ेगा, और जो Q3 पॉइंट है जो बेसिकली वो आपके पास आ रहा है जी 16.5 लेट से हम ले लेते हैं, ये पॉइंट है ना, सॉरी ये पॉइंट आपके पास, ठीक है। तो ये बनेगा लेट से हम 16.5 ले लेते हैं, और इस पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है Q3 पर वो 400 और 500 के दरमियान में हम 475 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आप इसमें से वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज करके आंसर मालूम कर सकते हैं। तो 650 माइनस 475 ये आ गया वर्टिकल चेंज, डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज के लिए 20 माइनस दिस 16.5, 20 माइनस 16.5, ठीक है। तो 650 माइनस 475 करेंगे तो 175 आएगा, ये इसको माइनस करेंगे तो 3.5 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी तरह से अब आपने फाइनली P और Q4 के लिए भी मालूम करना है। तो इससे पहले कि हम ये काम करें, स्पेस हमारी थोड़ी सी कम पड़ गई है, थोड़ा सा ज़रा हम इसको अरेंज कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ऑल राइट, चलिए फाइनली अब हम Q4 पॉइंट लेंगे। Q4 पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं बेसिकली वो हम लेट से ले लेते हैं 18 एंड 550, ठीक है। चलिए जी 18 और 550, और बेसिकली हमें क्या करना है, स्लोप मालूम करनी है सेकेंड लाइन की जो कि P और Q4 से मिलकर बन रही है। तो P आपका जानते हैं फिक्स है 650 और 20, 650 माइनस 550 दिस वन, ये आ गया वर्टिकल चेंज। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल चेंज से जो कि आ रहा है 20 माइनस 18, 18 यस, दिस इज इक्वल टू 100/2, तो ये आ जाएगा अगेन 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये चार हमारे पास थे एवरेज रेट ऑफ चेंज, यानी स्लोप्स फाइंड की हैं सेकेंड लाइन की। अब बी पार्ट में वो कह रहे हैं कि आप एस्टिमेट करें कार स्पीड एट t इज इक्वल टू 20, यानी एग्जैक्टली पॉइंट P पर। तो इसमें आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपके एस्टिमेट करने का तरीका ये होता है कि आप एवरेज रेट मालूम करते हैं और उसके करीब करीब जाते हैं। पहले हमने Q1 पे देखा, आंसर 42.5 आ गया, Q2 पे गए, आंसर आ गया 46,
Q3 पे गए आंसर 50 आ गया, Q4 पे गए आंसर 50 आ गया। तो आपने देखा जैसे जैसे करीब जा रहे हैं आंसर 50 के करीब आता जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट आंसर होता है, तो इसका मतलब है कि t = 20 सेकेंड पर भी आपका आंसर होगा 50 मीटर। जैसे जैसे अप्रोच कर रहे हैं आप यहाँ से देख रहे हैं कि आंसर 50 के क्लोज हो रहा है ना, बल्कि एग्जैक्टली 50 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास, आई मीन एट t = 20 सेकेंड, t 20 सेकेंड जब होगा तो स्पोर्ट्स कार जो होगी वॉज ट्रैवलिंग अप्रोक्सीमेटली 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से आप इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यह भी एग्जैक्टली तो शायद ना हो, लेकिन चूंकि जब हम लिमिट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसके बाद फिर आपको इन चीज़ों का सही से आइडिया होगा। तो अभी के लिए दिस इज़ इनफ। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 20 पे, जो कि ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। इसमें भी आपके पास एक ग्राफ गिवन है जिसमें डिस्टेंस फॉलोन वर्सेस टाइम ग्राफ है। ये अगेन हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज़ अ डिस्टेंस फॉलोन for an object that fell from the lunar landing module at distance 80 meter to the surface of the moon, right? So exactly same question है हमें basically again इसमें points given है। this one is q1 और 5 सेकेंड पर है, डिस्टेंस इसका फॉलन है 20 मीटर। इसी तरीके से q2 जो कि हमारे पास होगा 6 7 8 9 10 या 7 पर होगा, और डिस्टेंस जो है इसका डिस्टेंस फॉलन वो कोई 39 के करीब लग रहा है हमें, 40 से थोड़ा सा कम। खैर इस तरीके से आपने सभी के लिए स्लोप्स फाइंड करनी है पार्ट ए में सीकेंट लाइंस की। यानी पहले आपको ये PQ1 के लिए करना पड़ेगा, दिस वन, फिर PQ2 के लिए, फिर PQ3 के लिए, फिर PQ4 के लिए, और अल्टीमेटली फिर P के लिए। P के लिए वो कह रहा है कि हाउ फास्ट वाज द ऑब्जेक्ट गोइंग व्हेन इट हिट्स द सरफेस। तो हिट द सरफेस कब होता है, व्हेन अप्रोक्सीमेटली आपका डिस्टेंस फॉलोन जैसे जैसे इंक्रीज करता है वैसे वैसे आपके पास, आप ये कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस को हिट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है P पर फिर आपने फाइंड करना है। खैर तो स्टार्ट करते हैं अपना PQ1 से। Q1 पॉइंट आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हमारे पास कोई अप्रोक्सीमेटली तो नहीं बल्कि ये एग्जैक्टली है 5 और ये 20, 5,20। ठीक है, और P जो पॉइंट है वो फिक्स है, दिस इज 10,80। ठीक है, तो Q1 और P से वर्टिकल चेंज आ रहा है 80 - 20 और हॉरिजॉन्टल चेंज आ रहा है 10 - 5। वैल्यूज पुट कर दें, 80 - 20 डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज विच इज़ 10 - 5, तो ये आ जाएगा 40/5 या 60/5 या 60/5। तो आंसर आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। मीटर और ये सेकेंड है। ठीक है, ये Q1 के लिए थी, दिस इज द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, दिस सेकेंड लाइन। अब Q2 के लिए अगर आप करें तो Q2 के जो आपको कोऑर्डिनेट्स नजर आ रहे हैं, दीज आर दी 7,39। तो वर्टिकल चेंज अगेन 80 में से माइनस करेंगे 39 को, और 10 में से माइनस करेंगे 7 को, ये हॉरिजॉन्टल चेंज आ जाएगा। 80 - 39 होता है हमारे पास 41 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आंसर बनेगा कोई 13.7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए इसी तरह से Q3 को अगर देखा जाए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा Q3 है, उसको अगर देखा जाए तो इसके बनते हैं जी 8.5। कोऑर्डिनेट्स जो हैं दिस वन 8.5, एंड ये जो वर्टिकल एक्सिस पे आपके पास बन रहा है इसको हम लेट से ले लेते हैं 58। ठीक है, तो 58 बना है और ये 8.5 है, तो इसमें जो वर्टिकल चेंज होगा दिस वन वुड बी 80 - 58 डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज होगा 10 - 8.5, ये बनेगा 22/1.5। सोल्व करने से आपको मिलेगा 14.7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी तरह से चलें अगेन, थोड़ी सी ज़रा इस कम पड़ गई है। ओके, इसी तरह से फाइनली हमारे पास पॉइंट है Q4। ठीक है, सॉरी, पॉइंट हमारे पास है जी Q4।
Q4 के लिए आपके पास T इक्वल टू हम ले लेते हैं 9.5 और ये आपके पास हम ले लेते हैं 72 डिस्टेंस फॉलन। Q4 में 9.5, 72। तो इनको यूज़ करते हुए अगर आप इसका वर्टिकल चेंज देखते हैं तो वो बनेगा 80 माइनस 72 और हॉरिजॉन्टल चेंज 10 माइनस 9.5। सॉरी ये 5 नहीं है, 9.5 है। दिस वन इज़ 9.5। तो 80 माइनस करेंगे 72 तो 8 बनेगा, डिवाइडेड बाय 0.5। इसका मतलब आंसर फिर 16 बन रहा है। हाफ से डिवाइड कर रहे हैं मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बनता है जी 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपने स्टार्ट किया था 5 से, 5 पे आ गया 12, आगे गए 13.7, 8.5 पे गए तो 14.7, 9.5 पे गए तो 16। तो अप्रोच कर रहा है ये 16 को, तो दैट मीन्स जब आप 10 पे जाएंगे व्हेन इट हिट द सरफेस, तो आपके पास t इज इक्वल टू 10 पर आंसर आपका जो बनेगा दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास एक टेबल गिवन है। द प्रॉफिट ऑफ अ स्मॉल कंपनी फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट 5 years ऑफ इट्स ऑपरेशन आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, तो आपके पास ये $1000 हैं, यानी $6000 होगा, ये $27,000 होगा। जैसे 2010 में इनको प्रॉफिट हुआ $6000, फिर 2011 में 27,000, 2012 में 62, 2013 में 111, ठीक है, 14 में 174। तो बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में तो हमने इनका ग्राफ बनाना है, राइट। हमने बेसिकली ज्वाइन करते हुए इसको ग्राफ बनाना है और उसके बाद फिर हमने एवरेज रेट मालूम करना है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द प्रॉफिट 2012 से 14 तक, 2012 से लेकर 14 तक का एवरेज रेट। और उसके बाद फिर ग्राफ को यूज़ करते हुए हमने एस्टिमेट करना है द रेट एट विच द प्रॉफिट वर चेंजिंग इन 2012 में कैसे चेंज हो रहा था। तो खैर पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली अभी आपको बता रहा हूँ कि ग्राफ बनाना है, तो हम एक स्केच कर लेते हैं अपने एक्सिस को, दिस वन। ओके, सो तो इसमें हम ईयर्स को लेट्स से हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अपने ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स से दिस इज 2010, देन वी हैव 11, दिस इज 2012, 13 एंड लेट्स से दिस वन इज 14। ठीक है, तो ये आपके पास आ गए ईयर्स इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। वर्टिकल एक्सिस पे हम अपना प्रॉफिट ले लेते हैं। तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद 40। ठीक है, दिस वन लेट्स हम 40 ले लेते हैं और ये 80, मैं बल्कि लिख भी देता हूँ साथ में। ओके, तो दिस वन इज़ लेट्स से 120, 160। थोड़ा सा मैं इसको ज़रा ना और एक्सटेंड कर देता हूँ आगे अपनी लाइन को, कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसको ज़रा हम थोड़ा नीचे भी ले जाते हैं। लीजिए जी, काम थोड़ा आसान हो गया। ओके, तो लास्ट पॉइंट हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, दिस पॉइंट इज़ 40, 40 का डिफरेंस है 80, 120, 160 एंड दिस इज़ 200। ये प्रॉफिट आपका आ रहा है वर्टिकल एक्सिस पे। सॉरी, सो 6 पॉइंट जब आपके पास, सॉरी आई मीन जब आपके पास ईयर 2010 था तो आपके पास जो प्रॉफिट था वो 6000 आया। तो 6, ये 40 है तो 6 इसके मुकाबले में लेट्स से जी यहाँ पर होगा। ठीक है ना, बिल्कुल करीब आपके एक्सिस के। फिर 2011 में आ गया 27, तो हम अप्रोक्सीमेटली 27 को कुछ यहाँ पे ले लेते हैं, 40 से थोड़ा नीचे ही रहेगा ना। फिर 62 आ गया 12 में, तो 12 पे 62, 40 से थोड़ा सा ऊपर, कुछ इस तरह से। 2013 में आ गया जनाब हमारे पास 111, तो ये 120 से थोड़ा नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2014 में फाइनली 174, ये 60 है तो 174 को इसके इन बिटवीन होगा, आई मीन इन दोनों के। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे
तो चलिए इनको अब आप ज्वाइन कर दें, जिससे आपके पास ये ग्राफ बन जाएगा। तो दिस इज़ द आंसर फॉर पार्ट ए। ठीक है, ये रफ सी ज्वाइनिंग खैर हम कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह से आपके पास ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, चले अब पार्ट बी में आपने बेसिकली क्या करना है। पार्ट बी में आपने एवरेज रेट मालूम करना है बिटवीन 2012 और 2014। यानी इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि 12 से लेकर 14 तक। ठीक है, यानी ये आपने स्लोप फाइंड करनी है, ये वाली 12 से 14 तक वाली। ठीक है, तो इसके लिए आप देख लें वर्टिकल चेंज क्या आ रहा है। वर्टिकल चेंज अगर हम अपने प्रॉफिट इसको एक्सिस को नाम दे रहे हैं, दैट्स दिस इज पी, इसको हम पी कह देते हैं, प्रॉफिट वाला एक्सिस है। सॉरी, ये आपके पास आ जाएगा ईयर्स का, हम इसको टाइम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 2012 से 14 तक का जो डिस्टेंस आ रहा है वर्टिकल, इसको हम डेल पी कह देते हैं, और जो आ रहा है हॉरिजॉन्टल उसको हम डेल टी कह देते हैं। डेल पी का मतलब है वर्टिकल चेंज। तो 12 पे आपके पास 2012 में कितना प्रॉफिट था, 62 था, और 14 में कितना था, 174 था। तो ये आ जाएगा 174 माइनस 62, ये आ गया वर्टिकल चेंज। डिवाइडेड बाय टाइम में कितनी तब्दीली हुई, 2 साल की, 12 से 14 तक गए ना, तो यानी 14 माइनस 12 करना है आपने, 2014 माइनस 2012। तो ये 174 माइनस 62 करेंगे तो 112 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये बनता है 56,000 पर ईयर। ये आपके पास जनाब आंसर आ गया, एवरेज रेट आ गया बिटवीन 2012 एंड 2014। हम इसको लिख सकते हैं के, आई मीन 1000 पर ईयर। ठीक है, सॉरी 56,000 पर ईयर डॉलर्स। ये है बिटवीन 2012 और 2014 के। अच्छा, अब आपके पास जो लास्ट पार्ट है ना, उसमें आपने क्या करना है जी, यूज़ योर ग्राफ टू एस्टिमेट द रेट एट विच प्रॉफिट्स वर चेंजिंग इन 2012। तो जैसे 2012 पे चेंज हो रहा है वो आपने फाइंड करना है। तो इसका तरीकाकार ये है कि आप 2011 से 12 का फाइंड करेंगे, और 2012 से 13 का फाइंड करेंगे, और फिर इसका आप एवरेज मालूम कर लेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास अप्रोक्सीमेटली जो 2012 के ईयर के लिए चेंज आ रहा था प्रॉफिट का, वो कितना था। ठीक है, तो दो काम करने हैं, 11 से 12 तक फाइंड करेंगे एवरेज रेट, और 12 से 13 तक। ठीक है ना, तो फ्रॉम 2011 टू 2012, इसके लिए जो आपका बनता है डेल पी ओवर डेल टी, डेल पी ओवर डेल टी 2011 से हम ले रहे हैं 12 तक। 11 और 12 पर पहले देखें जी, 62 आ रहा है, माइनस 27, 11 पर कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, डिवाइडेड बाय जनाब इनका जो चेंज आ रहा है वो 1 ईयर का ही आ रहा है, मतलब 2012 माइनस 2011। तो 62 माइनस 27 जब आप करेंगे तो आपका आंसर बनता है आई थिंक 35। इज दिस राइट, 62 माइनस 27, यस 35। तो 35 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 35। ठीक है, अब आप करेंगे जनाब 2012 से 13 तक का, याद रहे ये सी पार्ट है। ठीक है, तो अब आप करेंगे 2012 से लेकर 2013 तक। तो डेल पी ओवर डेल टी, वर्टिकल चेंज के लिए हम देखेंगे 2013 में था 111, और इसमें था 62, ट्रिपल वन मतलब 111 माइनस 62, डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज में तो खैर 1 नहीं आएगा ना, 1 ईयर का डिफरेंस है, 2013 माइनस 2012, तो 111 माइनस 62, तो आंसर बना 49 डिवाइडेड बाय 1, दिस इज इक्वल टू 49। अब आप इनका एवरेज मालूम कर लेंगे, यानी दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर लें, वो हमारे पास आंसर बनेगा 35 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास जनाब 42, राइट।
तो हमारे पास बेसिकली अगर आप ईयर 2012 की बात की जाए तो उसमें प्रॉफिट जो है वो चेंज हो रहा है $42,000 के हिसाब से, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे 22, 23 और 24, मतलब नेक्स्ट 3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे।